अध्याय 9 भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखने में सार्वजनिक सेवकों के समक्ष चुनौतियां। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक महत्वपूर्ण राज्य विभाग के दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखने पर एक कार्यशाला आयोजित करनी थी। यह विभाग एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के संचालन के लिए जिम्मेदार था और विभागीय भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की समस्याओं से जूझ रहा था। कार्यशाला का विषय था भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखने में सार्वजनिक सेवकों के समक्ष चुनौतियां। जैसे ही एक्सपी सर और छात्रों ने विभाग के मुख्यालय में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि कार्यालय में बहुत से लोग अपनी डेस्क पर व्यस्त थे, लेकिन वहां का माहौल कुछ तनावपूर्ण लग रहा था। एक्सपी सर ने छात्रों को एक सम्मेलन कक्ष में ले जाकर कार्यशाला की शुरुआत की। हम आज चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक सेवक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखने में कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं। गणेश ने पहला विचार प्रस्तुत किया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद सार्वजनिक सेवकों के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखना एक बड़ा चुनौती है। उदाहरण के लिए, जब किसी विभाग में उच्च पदस्थ व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को ठेके देने का निर्णय लेते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से भाई भतीजावाद का उदाहरण है। ऐसे में नैतिक मानकों को बनाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि सभी निर्णय स्वार्थी प्रवृत्तियों के प्रभाव में होते हैं। गायत्री ने एक वास्तविक स्थिति की ओर इशारा किया। भ्रष्टाचार की स्थिति में, जब कोई सरकारी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो इसे उजागर करना और इसे रोकना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जब एक अधिकारी रिश्वत लेकर किसी ठेके को मंजूरी देता है, तो इसका विरोध करना और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती होती है। यह न केवल नैतिक दायित्व को चुनौती देता है, बल्कि सार्वजनिक सेवा की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। वैष्णवी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। मान लीजिए कि एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियां टेंडर डाल रही हैं। यदि एक अधिकारी जानबूझकर एक विशेष कंपनी को ठेका देता है क्योंकि उसके साथ व्यक्तिगत संबंध हैं, तो यह न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि भाई भतीजावाद भी है। इस स्थिति में नैतिक मानकों को बनाए रखना एक चुनौती होती है, क्योंकि इससे परियोजना की गुणवत्ता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। राधिका ने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। मेरे एक सहयोगी ने देखा कि कुछ अधिकारियों ने भाई भतीजावाद के तहत अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इस स्थिति में अन्य योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने में नैतिक मानकों को बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि अधिकांश निर्णय व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं। रोहिणी ने एक सामान्य स्थिति का विश्लेषण किया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रभावी जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही का कोई तंत्र नहीं है, तो अधिकारियों के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इन समस्याओं का समाधान करना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए कठोर नियम और निगरानी की आवश्यकता होती है। पूर्वा ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से निपटने के लिए तकनीकी उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन इसे लागू करने में तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों को पार करना और सिस्टम को प्रभावी बनाना नैतिक मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वेता ने एक सामाजिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है।
जब नागरिक देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसका असर उनकी विश्वास और संतोष पर पड़ता है। ऐसे में नैतिक मानकों को बनाए रखना और इन समस्याओं को हल करना समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है। सुप्रिया ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए सरकारी सेवकों को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर नैतिकता को प्राथमिकता देनी होती है। यह सुनिश्चित करना कि सभी निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी हों, एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम है। उदाहरण के लिए, जब एक अधिकारी अपने निर्णयों में नैतिकता को प्राथमिकता देता है, तो यह भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को कम करने में मदद करता है। पूजा ने निष्कर्ष निकाला, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखना सार्वजनिक सेवकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब सेवक अपने निर्णयों में नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को कम किया जा सकता है और सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। काविता ने सभी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हमने देखा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखना कितना कठिन हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब सार्वजनिक सेवक इन मानकों का पालन करते हैं, तो इससे सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है और समाज में विश्वास बढ़ता है। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखना कितनी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता की आवश्यकता होती है। कार्यशाला के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की और समझा कि कैसे वे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से निपटने के लिए अपने कामकाज में नैतिक मानकों को लागू कर रहे हैं। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि इन समस्याओं के बावजूद नैतिक मानकों को बनाए रखना कैसे संभव है। जैसे ही वे राज्य विभाग से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के संदर्भ में नैतिक मानकों को बनाए रखने की वास्तविक चुनौतियों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करता है।